Hello बच्चों, let us read the question first. The following ratio is generally constant for a given species: a plus g upon c plus t, t plus c upon g plus a plus t upon g plus c और a plus c upon t plus g. तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि इनमें से जो रेशियो होता है वो कौन सा कांस्टेंट होता है हर स्पीशीज के अंदर, पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर. बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो है शारगॉफ्स रूल. शारगॉफ्स रूल सिंपल सी ये बात बोलता है कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए बना हुआ होता है मेनली 4 न्यूक्लियोटाइड्स का. ये होता है डीएनए, ये बना होता है 4 न्यूक्लियोटाइड का: एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन. एंड इन चारों में भी एडेनिन एंड थाइमिन हमेशा पेयरिंग में रहते हैं, ग्वानिन एंड साइटोसिन हमेशा पेयरिंग में रहते हैं, क्योंकि 2 स्ट्रैंड्स होती है डीएनए की. मतलब अगर एडेनिन प्रेजेंट होगा तो उसके सामने थाइमिन होगा, थाइमिन प्रेजेंट होगा तो एडेनिन, सेम विद ग्वानिन एंड साइटोसिन, ग्वानिन होगा तो साइटोसिन एंड साइटोसिन होगा तो उसके सामने होगा ग्वानिन. इस वजह से जो नंबर होता है ए का वो हमेशा टी के बराबर होता है, वैसा वर्सा टी का नंबर ए के बराबर, यानी एडेनिन का थाइमिन, थाइमिन का एडेनिन के बराबर, एंड ग्वानिन का साइटोसिन के बराबर एंड साइटोसिन का ग्वानिन के बराबर. इनको अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेकर के चल ले एंड हम लोग ऐड कर दे इक्वेशन 1 और 2 को, 1 एंड 2 को हमने ऐड कर दिया तो ये इक्वेशन बन जाती है a प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी. ये हमारे पास एक मेन रिलेशन आ जाता है इन दोनों के बीच. एंड ये है एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए. किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमेशा a प्लस जी जो होगा, एडेनिन एंड ग्वानिन की वैल्यू हमेशा साइटोसिन एंड थाइमिन के बराबर आएगी. एंड इससे हम लोग एक और रिलेशन निकाल सकते हैं, दैट इज a प्लस जी डिवाइडेड बाय c प्लस टी. जो होगा ये होगा हमेशा कांस्टेंट. ये हमेशा आता है कांस्टेंट किसी भी स्पीशीज के लिए. किसी भी स्पीशीज के अंदर, मतलब ह्यूमंस की अगेन अगर हम बात करें तो एडेनिन एंड ग्वानिन का जो सम है वो, और अगर हम उसका रेशियो ले सी प्लस टी से, तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा. ये कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, पर ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए. स्पीशीज टू स्पीशीज ये चेंज हो सकता है, पर ये नंबर एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्लस जी अपॉन सी प्लस टी वैल्यू होती है जो कांस्टेंट रहती है फॉर अ गिवन स्पीशीज. आई होप यू अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.